दोस्तों, इस नॉवेल में टेक्निक है, उनके नाम ही इंग्लिश में आ रहे हैं। आप लोग आज का ये एपिसोड सुनो और बताओ कि टेक्निक्स के नाम भी हिंदी में करने हैं क्या। अगर ज्यादा लोगों के कमेंट आए तो मैं इसे पूरा ही हिंदी में कर दूंगा, और अगर ऐसे ही रहने देना आहे तो नहीं करूंगा। और अगर फाइट का सीन आएगा तो इंग्लिश के वर्ड्स जड़ ही आएंगे। अर्थ प्रिजन। इसी क्षण विनायक और शुभम ने अपने हाथ जमीन पर रख दिए। पृथ्वी ने अबोरिजिनल्स के चारों ओर उभार लिया, उन्हें पूरी तरह लपेट लिया। रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स उड़कर आया और अपनी क्लॉज से अर्थ प्रेजेंट को पकड़ा। उसके पंख फड़फड़ाए और उसी तरह उसने सभी को बादलों की ओर उड़ा दिया। बैरियर टूटने के क्षण से लेकर सीमा और बाकी के ब्लड फीनिक्स पर कूदने और अर्थ प्रेजेंट बनाने तक सब कुछ सहज और आसान हुआ। जब तक किसी ने प्रतिक्रिया दी, ब्लड फीनिक्स मीलों दूर पहुंच चुका था। सब कुछ राघव की उम्मीद के अनुसार हुआ। जब ब्लड फीनिक्स उसके पास से गुजरा तो उसने एक हाथ बढ़ाकर उसके एक पंख को पकड़ा और उसकी पीठ पर चढ़ गया। उन्हें रोको। अंकित की आंखें लगभग फटने वाली थी। उसने एक फ्यूरियस रोर के साथ पीछा किया। गौरव और अजय भी पीछे पीछे भागे, राघव को भागने से रोकने के लिए। लेकिन उन्होंने रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स की स्पीड को अंडर एस्टिमेट किया था। अब जब सभी उस पर थे, ब्लड फीनिक्स के पंख चमकने लगे और अनगिनत रून्स जल उठे। स्पेस में वेव बने और ब्लड फीनिक्स तेजी से उड़ गया। बास्टर्ड, पीछा करो। गौरव, अंकित और अजय सभी गुस्से में थे। इस स्थिति में भी उन्होंने राघव को भागने दिया। वे जितनी तेजी से हो सके पीछा करने लगे, जबकि उनके सबऑर्डिनेट्स भी पीछे पीछे आए। आराम करने का समय नहीं है। अपनी स्थिति को एडजस्ट करो और असली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, राघव ने चिल्लाया। ब्लड फीनिक्स एक फ्लैश में हजारों मील पार कर गया और थोड़ी ही देर में वे एक बैरन डेजर्ट में पहुंच गए। वहां अनगिनत एक्सपर्ट्स अभी भी लड़ रहे थे। सैकड़ों अबोरिजिनल्स एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स से लड़ रहे थे। रक्त से सना हुआ मैदान शवों से भरा हुआ था। मैं इन गद्दारों को मार दूंगा। कोशिर, शिव और बाकी अबोरिजिनल्स गुस्से में थे। अपने ट्राइब्समैन को एक एक कर खून में गिरते देख उन्होंने अपने दांत इतने कसकर चबाए कि टूटने वाले थे। भव्य, बाहर आओ और मर जाओ। राघव का रक्त उबलने लगा। वो सीधे बैटलफील्ड की ओर दौड़ा। अंतहीन रेगिस्तान खून से लथपथ था। सैकड़ों हजारों अबोरिजिनल्स पागलों की तरह हमला कर रहे थे, लेकिन उन्हें 30,000 एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स रोक रहे थे। अबोरिजिनल्स के शरीर पर हल्की रोशनी की आभा दिख रही थी। यह संकेत था कि वे हेवनली पाथ्स द्वारा कमजोर किए जा रहे थे। सैकड़ों फाउंडेशन फोर्जिंग एक्सपर्ट्स अबोरिजिनल्स का नेतृत्व कर रहे थे, फिर भी वे एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स द्वारा रोके जा रहे थे, और हर गुजरते पल में अबोरिजिनल्स को नुकसान हो रहा था। एंशिएंट रेसेस बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास 14 रैंक 4 सेलेस्टियल्स थे और वे एंशिएंट ब्लडलाइंस के मालिक थे। जब वे सी एक्सपांशन तक पहुंचते, उनकी कॉम्बैट पावर और बढ़ जाती, यहां तक कि कई फाउंडेशन फोर्जिंग अबोरिजिनल्स भी उनमें से किसी एक के मुकाबले कमजोर साबित होते। वास्तव में स्थिति इतनी गंभीर थी कि अबोरिजिनल्स किसी भी समय समाप्त हो सकते थे। हवा में 4 एक्सपर्ट्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और नीचे के बैटलफील्ड को बेपरवाह देख रहे थे। ये 4 एंशिएंट रेसेस की सबसे शक्तिशाली ताकतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वे गौरव और अजय से अलग थे। वे सभी अपने आप को भव्य के स्तर के बराबर मानते थे और अपनी स्वतंत्र शक्तियों का गठन कर चुके थे। हालांकि वे वास्तव में भव्य के साथ अंत तक लड़ने की योजना नहीं रखते थे। इन चारों को सार्वजनिक रूप से सबसे शुद्ध ब्लडलाइंस वाले 4 एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स के रूप में जाना जाता था। लेकिन असली नंबर 1 कौन था? यह एंशिएंट रेसेस में फेयर पब्लिक चैलेंज तक प्रतीक्षित रहना था। यहां एक दूसरे को मारकर इसे तय नहीं किया जा सकता था। भले ही वे बाहरी दुनिया में लड़ाई के माध्यम से नंबर 1 की स्थिति ले ले, एंशिएंट रेसेस की स्वीकृति उन्हें नहीं मिलती। वास्तव में इससे हायर अप्स का गुस्सा भी भड़क सकता था। इसलिए जबकि चारों ने यह तय किया कि वे बाकी तीनों के अधीन नहीं होंगे, वे फिर भी कुछ हद तक शांत थे। नीचे के युद्ध को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह लड़ाई उनके लिए भाग लेने लायक नहीं थी। नीचे के अन्य रैंक 4 सेलेस्टियल्स अबोरिजिनल्स को हरा सकते थे,
जो कर्ज के कारण कमजोर हो रहे थे। फाउंडेशन फोर्जिंग एक्सपर्ट्स भी कर्ज के अंतर्गत थे, इसलिए उन्हें संभाला जा सकता था। एंशिएंट रेसेस ब्लड लाइन्स के प्रति बेहद संवेदनशील थे, यहां तक कि दूसरों के ब्लड लाइन्स को भी देख सकते थे। इसलिए अन्य रैंक 4 सेलेस्टियल्स को भी स्वीकार करना पड़ा कि ये 4 वास्तव में सबसे मजबूत है। भव्य, बाहर आओ और मर जाओ। एक क्रोधित गर्जना अचानक आसमान को हिला गई। ऐसा लग रहा था जैसे हेवन और अर्थ का रंग बदल गया हो। यह देवताओं की गर्जना जैसी थी, जिसमें अनंत हत्या की इच्छा समाई हुई थी। राघव पहले से ही भव्य के चारों के समूह की ओर बढ़ रहा था। नीचे का युद्ध वास्तव में लड़ाई नहीं थी, बल्कि स्लॉटर था। जमीन पर पड़े कॉप्सेस और खून से भरे सैंड को देखकर राघव की आंखें लाल हो गई। राघव, तुम गौरव और अंकित से नहीं मरे? हाँ, अच्छा। भव्य हंसा और राघव की ओर बढ़ा। उसने पंच मारा और गर्जना की, मेरी ब्लडलाइन पावर का स्वाद चखो। भव्य का फिस्ट रून से ढका हुआ था और वॉरहैमर की तरह स्वंग हुआ। इससे ब्रिलियंट लाइट और एस्ट्रल वाइन्स फूट पड़े। राघव ने गर्जना की। उसने भव्य के पंच को अनदेखा किया, जिससे वो उसके चेस्ट पर टकराया, जबकि उसका खुद का फिस्ट भव्य की नाक पर लगा। ये फाइटिंग स्टाइल किसी तकनीक से रहित था और इसे सिर्फ स्काउंड्रल्स फाइटिंग स्टाइल कहा जा सकता था, लेकिन यह बेहद प्रभावी था। दोनों फिस्ट्स लगे। राघव को चेस्ट में तीव्र दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसके अत्यंत शक्तिशाली फिजिकल बॉडी के बावजूद वो भव्य की शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। भव्य का चेहरा दब गया और उसके असली फीचर्स को देखना लगभग असंभव था। दोनों पीछे की ओर उड़ गए। मारो, सबको मारो, राघव ने अर्जुन और बाकी को आदेश दिया। राघव की चिल्लाहट के बिना भी अर्जुन पहले से तैयार था। उसके हाथ में एक 30 मीटर का स्फीयर प्रकट हुआ। ऊंचाई से उसने इसे जमीन पर फेंका। फट जाओ। स्फीयर फटा और असंख्य काले नीडल्स बाहर निकले। चीखें गूंजी, क्योंकि वो स्फीयर राघव द्वारा इकट्ठा किए गए क्विल्स से भरा था। ये पॉइजनस थे और लगते ही किसी का शरीर तेजी से सड़ने लगता। अगर कोई मरना नहीं चाहता था तो उसे जल्दी से सड़े हुए हिस्से को काटना पड़ता। हालांकि एक लेग काटना आसान था, लेकिन हार्ट, नेक और हेड पर हमला होने पर यह कठिन था। कुछ एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स तुरंत सड़े हुए स्केलेटन्स में बदल गए। असल में इन क्विल्स में ऑफेंसिव पावर कम था, लेकिन इनके पॉइजन से रैंक 3 सेलेस्टियल्स के लिए भी मौत संभव थी। रैंक 2 सेलेस्टियल्स, जो अपने इन्फेक्टेड पार्ट्स जल्दी नहीं काटते थे, निश्चित रूप से मर जाते। हेवनली पाथ एनर्जी इस प्रकार के कोरोसिव पॉइजन पर ज्यादा असर नहीं करती। उन्हें हील करने का पर्याप्त समय नहीं था। यह विस्फोट 100 मील तक फैला। इस एक हमले में 3000 से अधिक एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स मारे गए। वे घबरा गए और कुछ ने अबोरिजिनल्स को छोड़कर अर्जुन की ओर चार्ज किया। 9 अंडरवर्ल्ड सोल डिवाउरिंग वेव। सीमा ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय दिखा और हाथों में हस्त मुद्राएं बनाते हुए एक तरंग तेजी से उसके चारों ओर फैल गई। ये एक स्पिरिचुअल अटैक है। अपने प्रोटेक्टिव सोल आइटम्स एक्टिवेट करो, एक एंशिएंट रेस एक्सपर्ट ने चिल्लाया। जैसे ही ये तरंग फैली, प्रोटेक्टिव सोल आइटम्स एक्टिवेट करने वाले एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स भी इसे रोकने में असफल रहे। वे एक एक करके ढह गए। ये हमला सीमा की पूरी ताकत समेटे हुए था। इस समय वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि हर सांस के साथ कुछ अबोरिजिनल्स गिर रहे थे। उसने नरमी दिखाने की हिम्मत नहीं की। जल्दी उसे मार दो, एक एंशिएंट रेस एक्सपर्ट ने गर्जना की। वह एक शक्तिशाली रैंक 4 सेलेस्टियल था और वह सीमा की ओर भागा, लेकिन उसे मनोज ने रोक दिया। जैसे ही सीमा ने हमला किया, नेहा पहले ही बाकी लोगों को अबोरिजिनल्स के पास ले गई थी। हवा में वाइंड ब्लेड्स घूमते हुए उसने पूरी ताकत से एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स का सहारा किया। नेहा, शुभम, विनायक और अन्य की मदद से अबोरिजिनल्स पर दबाव काफी कम हो गया। सीमा की सुरक्षा केवल मनोज और लक्ष्मण के जिम्मे थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स उनके पास से गुजर रहे थे और सीमा को अपनी सोल आर्ट रोकनी पड़ी। रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स के सिर पर खड़े होकर उसने सोल सप्रेसिंग टावर को बुलाया और उनके खिलाफ लड़ाई शुरू की।
सीमा की किलिंग पावर बहुत बड़ी थी। केवल एक झपकी में ही हजारों एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स बिना समझे मारे गए, इसलिए वो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। अर्जुन और सीमा के हमलों ने 8000 एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स को मार डाला। इस तरह की एफिशिएंसी भयानक थी। अर्जुन पर एक रैंक 4 सेलेस्टियल ने ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अर्जुन पहले ही अपने गोल्डन आर्मर को बुला चुका था और उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा था। सीमा 2 रैंक 4 सेलेस्टियल्स द्वारा उलझी हुई थी। उन्होंने सीमा को फिर से इतनी शक्तिशाली मूव रिलीज करने की अनुमति नहीं दी। एंशिएंट रेसेस के टॉप एक्सपर्ट्स ने जल्दी से अपने टारगेट्स ढूंढ लिए, लेकिन लोअर लेवल्स में पैनिक फैल गया, क्योंकि 3 भयानक अर्थ ड्रैगन्स उनके बीच तबाही मचा रहे थे। वे अर्थ ड्रैगन्स सीमा, अर्जुन और नेहा के हाउस पेट्स थे। 4 मूल अंडों में से एक देविका को दिया गया था, जबकि बाकी उनके पास रह गए। सीमा के अर्थ ड्रैगन को विशेष पोषण मिला और वो पहले ही 8वें रैंक में पहुंच चुका था। नेहा और अर्जुन के अर्थ ड्रैगन्स हालांकि पीक ऑफ 7th रैंक में थे। सीमा के अर्थ ड्रैगन की गाइडेंस में आग के तरंग छोड़ रहे थे। एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स उनकी फायर ब्रेथ्स को रोक नहीं पाए। कुछ एक्सपर्ट्स ने अर्थ ड्रैगन्स पर हमला किया, लेकिन रैंक 3 सेलेस्टियल्स भी पूरी ताकत लगाने पर केवल अर्थ ड्रैगन्स की हाइट तोड़ पाए। ये केवल मामूली घाव थे। राघव के लिए भी उस समय 8वें रैंक के अर्थ ड्रैगन को मारना बेहद पोटेंट पॉइजन की मदद से संभव हुआ था, और वो लगभग मर ही गया था। अब एंशिएंट रेस एक्सपर्ट समझ सकते थे कि अर्थ ड्रैगन्स कितने भयानक हैं। ब्रेव वॉरियर्स ऑफ द अबोरिजिनल्स, रिट्रीट। डिस्टेंस रखो ताकि शॉकवेव्स से ना मरो, राघव ने चिल्लाया। ब्लड रिंग कर उसके हाथ में प्रकट हुआ। भव्य अभी ठीक हुआ था, हालांकि उसकी नाक ठीक हो गई थी। उसे अभी भी दर्द हो रहा था और आंसू नहीं रुक रहे थे। साथ में अटैक करो, एक शक्तिशाली रैंक 4 सेलेस्टियल ने कहा। उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। सीमा और अन्य बहुत शक्तिशाली थे और उनके पास समय नहीं था। सबसे पहले उन्हें राघव को खत्म करना था। उसकी हाल ही में दिखाई गई शक्ति ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया। 3 रैंक 4 सेलेस्टियल्स ने एक साथ हमला किया, अपनी शक्तिशाली ऑरस और सीज ऑफ रून्स छोड़ते हुए। राघव ने गर्जना की। उसने अपनी तलवार की एक झलक से उनके हथियारों का सामना किया। तीनों ने अपने हाथों में दर्द महसूस किया, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा उन्हें पीछे धकेल रही थी। वे हैरान थे। राघव आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली था। वे जानते थे कि यह हमला केवल उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर आधारित था। अचानक अनगिनत शक्तिशाली औरस प्रकट हुए। गौरव, अजय और अंकित पहुंच चुके थे। वे बिल्कुल समय पर आए थे और देख सके कि राघव ने तीनों को एक ही वार में उड़ा दिया। वे चकित थे कि राघव उनकी उम्मीद से भी अधिक शक्तिशाली था। एवरीवन, राघव को एक साथ मारो, बाकी सब कुछ बाद में कर सकते हैं, गौरव ने चिल्लाया। वो स्पष्ट रूप से चाहता था कि सभी अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी भूलकर पहले अपने कॉमन एनिमी को मारे। मेरे अधीनस्थ गौरव, एंशिएंट रेसेस की मदद करो उनके दुश्मनों को मारने में। अजय ने भी अपने लोगों को एंशिएंट रेसेस की मदद करने का आदेश दिया। केवल राइटियस एक्सपर्ट्स ही अंकित को देखकर अचंभित रह गए। आर राइटियस पाथ केवल राइटियसनेस की परवाह करता है। हमें ट्रेटर्स के खिलाफ कठोर रहना चाहिए, इसलिए सभी निकलो और उन्हें मारो, अंकित ने आदेश दिया। राइटियस एक्सपर्ट्स ने झिझक दिखाई, लेकिन अंततः उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और चार्ज किया। अब उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं था। मैं आखिरकार संतुष्ट हूं, अब फिर से काम पर लगो, सिद्धार्थ ने अपने पेट पर थपथपाया। अपने बोन क्लब को उठाते हुए वह एंशिएंट रेसेस के एक रैंक 4 सेलेस्टियल की ओर बढ़ा। सिद्धार्थ अपने हड्डियों के क्लब के साथ सीधे आगे बढ़ा और इसे एक रैंक 4 सेलेस्टियल पर वार किया। उस एंशिएंट रेस के एक्सपर्ट ने अब जाकर सिद्धार्थ की मौजूदगी नोट की। वो सामान्यतः दूसरों को महसूस करने के लिए ऑरा पर निर्भर करता था, लेकिन सिद्धार्थ के शरीर से कोई ऑरा नहीं निकल रही थी। वो स्टार्टल हुआ, लेकिन बस ठंडी हंसी निकालकर अपने क्लब पर एक जोरदार पंच फेंक दिया। खून बिखरा, हड्डियों के टूटने की आवाज और उसका दर्द भरा करा हवा में गूंजी। उसका अपर बॉडी इस एक वार में चकनाचूर हो गया। उसने सिद्धार्थ की शक्ति को बहुत कम आंका था।
मर, सिद्धार्थ ने गरजते हुए कहा, और उस एंशिएंट रेस एक्सपर्ट की डम्बफाउंडेड निगाहों के सामने वो अचानक 30 मीटर का जायंट बन गया। उसका बोन क्लब उसे भयंकर तरीके से मारने के लिए नीचे गिरा। यह तकनीक अर्जुन ने सिद्धार्थ को सिखाई थी। उसने उसे शिकार को मूर्ख बनाने के लिए शुरुआत में कमजोर दिखाने को कहा। जैसे ही दुश्मन स्टार्टल्ड और कॉट ऑफ गार्ड होता और चोटिल होता, वो अपनी पूरी शक्ति जारी करता। इसलिए यह मूव वास्तव में प्रभावी था। एक्सपर्ट अपनी केयरलेसनेस में भारी रूप से घायल हो गया और अब उसे प्रतिक्रिया देने से पहले सिद्धार्थ का टेरिफाइंग क्लब फिर से उस पर गिरा। धमाके के साथ उसका शरीर ब्लडी मिस्ट में एक्सप्लोर हो गया। एक पावरफुल रैंक 4 सेलेस्टियल जो प्रैक्टिकली अपने रियल्म के पीक पर था, एक ही वार में मारा गया। आसपास के सभी एक्सपर्ट स्टन रह गए। यह बैटलफील्ड पर मारा गया पहला रैंक 4 सेलेस्टियल था। सिद्धार्थ का यह प्रदर्शन सभी को चौंका गया। सब इकट्ठा हो जाओ, अबोरिजिनल्स को मारने से पहले इस बेवकूफ को मार डालो। एक आदमी के शाउट के बाद 8 रैंक 4 सेलेस्टियल सिद्धार्थ की ओर चार्ज हुए। 6 एंशिएंट रेसेस से थे और 2 करप्ट पाथ से। एक एंशिएंट रेस एक्सपर्ट अभी केवल चार्ज कर ही रहा था कि सिद्धार्थ के क्लब से उसे मार दिया गया। वो ब्लड वॉमिटिंग करते हुए पीछे गिरा। सौभाग्य से उसका वेपन और शरीर पर्याप्त मजबूत था, वरना ये अटैक उसे मार देता। जैसे ही सिद्धार्थ ने बारबेरियन ब्लड ब्रॉन्ज बॉडी समन किया, उसकी शक्ति टेरिफाइंग हो गई। पिछड़ो मत, ये जायंट टफ है, एक करप्ट एक्सपर्ट ने शाउट किया। उसके हाथ में एक वॉरहैमर प्रकट हुई और उसने बिना हिचकिचाहट के अपने स्पिरिचुअल युअन का बड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस किया ताकि उसका ट्रेजर आइटम मैक्सिमम पावर में काम करे। अन्य लोग भी केयरलेस नहीं हो सके। 8 लोग एक के खिलाफ, फिर भी ऑड्स उनके पक्ष में अच्छे नहीं लग रहे थे। अबोरिजिनल्स नेहा और अन्य की सुरक्षा में तेजी से रिट्रीट कर रहे थे। वे बैटलफील्ड से तेजी से दूरी बना रहे थे। इससे और एनिमी एक्सपर्ट्स फ्री हो गए और काफी सारे सिद्धार्थ की ओर चार्ज हुए। लेकिन सिद्धार्थ बहुत टेरिफाइंग था। रैंक 3 सेलेस्टियल्स फंडामेंटली उसके पास अप्रोच नहीं कर सकते थे। अंत में केवल एक और रैंक 4 सेलेस्टियल बैटल में शामिल हो पाया। कुल 9 लोग सिद्धार्थ को घेरने में सक्षम हुए और तभी स्थिति संतुलित हुई। सिद्धार्थ की उपस्थिति ने तुरंत खेल पलट दिया। उसने 9 से अधिक रैंक 4 सेलेस्टियल्स को अपने लिए खींचा और उनमें से एक को मारा। बाकी लोग रिट्रीट। विनायक, शुभम, तुम उनकी सुरक्षा संभालो। मुझे सिस्टर सीमा की मदद करनी है। नेहा बैटलफील्ड के कोर की ओर भागी। बैटलफील्ड स्ट्रेच्ड हो गया था। अबोरिजिनल्स बहुत दूर चले गए थे। केवल थोड़े एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स ही उन पर अटैक कर रहे थे। अधिकांश अब डिफेंस में थे ताकि सीमा, मनोज, लक्ष्मण और अन्य को ब्लॉक कर सके। सीमा पर अटैक कर रहे 3 लोग एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग थे। वो रेड आई सेक्रेड ब्लड फीनिक्स की स्पीड पर निर्भर होकर लगातार डॉज कर रही थी। एक सोल कल्टिवेटर होने के नाते वो क्लोज रेंज कॉम्बैट में स्किल्ड नहीं थी। साथ ही 3 रैंक 4 सेलेस्टियल्स के एक साथ होने से उसे सावधान रहना था। उसकी स्थिति थोड़ी डेंजरस थी। उसके एनिमीज बहुत स्ट्रॉन्ग थे। 4 पीक एक्सपर्ट्स के अलावा एंशिएंट रेसेस के पास और भी 13 रैंक 4 सेलेस्टियल्स थे। रैंक 3 सेलेस्टियल्स की संख्या सैकड़ों में थी। अब 7 रैंक 4 सेलेस्टियल्स करप्ट पाथ से शामिल हुए, साथ ही निखिल राइटियस पाथ से। सिद्धार्थ द्वारा मारे गए एक को छोड़कर अभी भी 21 रैंक 4 सेलेस्टियल्स बाकी थे। मनोज और लक्ष्मण भी अब डेंजर में थे। वे दोनों 3 रैंक 4 सेलेस्टियल्स का सामना कर रहे थे। ये उनकी सीमा से बाहर था। सिर्फ अर्जुन सुरक्षित था। अपने गोल्डन आर्मोर और हाथ में 2 गोल्डन तलवार के साथ वह 3 रैंक 4 सेलेस्टियल्स से लड़ रहा था। कभी कभी उसके आर्मोर में होल्स खुलते और नीडल्स उठती। जो 3 लोग उससे लड़ रहे थे वे जैसे भूखे वुल्व्स थे जो एक पोर्क्यूपाइन को घेर चुके थे। पोर्क्यूपाइन मजबूत नहीं था, फिर भी वे उसे नहीं खा सकते थे। कभी कभी अर्जुन द्वारा छोड़े गए नीडल्स में पॉइजन था, जिससे उन्हें गुस्सा आता। यह आर्मोर बेहद इरिटेटिंग था। जब उनके अटैक्स उस पर लगते तो उनकी शक्ति का कुछ हिस्सा अब्सॉर्ब होता और बाकी डिसिपेट हो जाता। अर्जुन केवल 30% तक ही उनका सामना कर रहा था। इसके अलावा
वो उनकी शक्ति का इस्तेमाल उन्हें अटैक करने में कर रहा था, जिससे वे इतना फ्यूरियस हो गए कि उन्होंने उसे गाली दी। उन्होंने कभी ऐसा शेमलेस आर्मोर या शेमलेस व्यक्ति नहीं देखा था। अब अबोरिजिनल्स पर कोई रैंक 4 सेलेस्टियल्स अटैक नहीं कर रहे थे। उनकी सेफ्टी लगभग गारंटीड थी, खासकर उनके पास इतने फाउंडेशन फोर्जिंग एक्सपर्ट्स होने के कारण। अब जब नेहा शामिल हुई, टिल्टेड स्केल्स फिर से बराबर हो गए। वे अब एक के खिलाफ 3 नहीं लड़ रहे थे, बल्कि सीमा के कोर के पास एकत्र हो गए। इस स्थिति में उन्हें इन लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी। उनका मेन गोल खुद की सुरक्षा थी। इस बैटल के मेन कैरेक्टर्स वे नहीं थे, वह किसी और बैटलफील्ड का हिस्सा था। राघव हवा में खड़ा था, उसकी आंखों में फ्राइटनिंग लाइट ग्लोइंग थी। उसका ब्लड कलर तलवार सामने खड़े लोगों की ओर पॉइंट कर रहा था। अंकित, गौरव, अजय, भव्य और अन्य 3 पीक एक्सपर्ट सभी उसे घूर रहे थे। उनकी सारी ऑरस अपने पीक पर थी। काउंटलेस रून्स हवा में सर्च कर रहे थे और स्पेस में फेंट वेव दिख रहे थे। राघव और उन 7 ने एक साथ रोर किया और अटैक किया। राघव ने अपना तलवार नीचे से काटा और बाइटिंग कोल्ड तलवार ऊर्जा 7 पर लॉक हो गई। राघव को पीछे की ओर धक्का लग गया। जब ये 7 लोग एक साथ काम कर रहे थे तो वह उन्हें मात नहीं दे सका। तुम तो बस इसी स्तर पर हो, एक एंशिएंट रेस एक्सपर्ट ने तंज कसा। उसका शरीर अजीब ढंग से हिल रहा था और किसी अज्ञात मूवमेंट आर्ट का उपयोग करते हुए वो पानी में तैरते हुए मछली की तरह राघव की ओर बढ़ गया। वह एक पल में उसके सामने पहुंच गया और उसके गले को पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी उंगलियां लोहे जैसी थी, वे स्केल से ढकी थी और हर स्केल में सर्कुलेटिंग रून्स थी। उन रून्स के भीतर वास्तव में रक्त बह रहा था। उसका हमला हेवन और अर्थ को कांपने पर मजबूर कर रहा था। सावधान। लेकिन गौरव, अंकित और अजय के चेहरे अचानक बदल गए। उन्होंने एक बेहद बुरी संभावना सोची। स्प्लिट द हेवंस दो। एंशिएंट रेस एक्सपर्ट ने राघव के चेहरे पर तिरस्कार देखा। फिर गौरव और बाकी की चीखें सुनकर उसके मन में एक बुरा एहसास उठा, लेकिन अब कुछ करने का समय नहीं था। राघव की तलवार नीचे गिरते देखकर उसने मृत्यु की भावना अपने भीतर महसूस की। उसने इंस्टिंक्टिवली अपने हाथ से राघव के वार को रोकने की कोशिश की और एक पैर आगे बढ़ाकर राघव की शैडो में प्रवेश किया। उसकी रणनीति बेहद चालाक थी। उसके अनुसार एक बार जब उसने राघव के वार को रोका तो राघव पर उसका किक निश्चित रूप से वार करेगा और फिर अटैक्स की झड़ी के बीच राघव मारा जाएगा। उसकी योजना अच्छी थी, लेकिन शायद वो अपनी रक्षा में थोड़ी घमंडी थी। किसी भी हालत में परिणाम यह हुआ कि जब ब्लड रिंकर ने उसके हाथों को छुआ तो एक अर्थ शैटरिंग शक्ति फूट पड़ी, जिसने उसके हाथों को तोड़ दिया। यह हमला ब्लड रिंकर की अब्जॉर्प्शन एबिलिटी के जरिए उत्पन्न हुआ था। इसने उनके अटैक्स का एक हिस्सा अवशोषित कर लिया था। हालांकि इसे केवल एक हिस्सा कहा गया, वास्तव में यह 7 हिस्सों का प्रभाव था और राघव की अपनी शक्ति जोड़ने पर इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। यह एक मॉन्स्ट्रस एबिलिटी थी जिसे ब्लड रिंकर ने पूर्ण रूप से जागने के बाद राघव को बताया था। सबसे मॉन्स्ट्रस हिस्सा यह था कि शक्ति मैजिकल आर्ट की तरह संग्रहित नहीं हुई थी। एक बार एनर्जी अवशोषित होने पर यह ब्लड रिंकर के शरीर में संग्रहित हो गई। अन्य लोग इसे महसूस नहीं कर सकते थे। फूटने वाला केवल एंशिएंट रेस एक्सपर्ट के हाथ नहीं थे। उसके हाथ फूटने के बाद उसका सिर फूट गया और फिर बाकी शरीर भी। सभी अबोरिजिनल्स ने इसे साफ देखा। पहले उन्होंने राघव को पीछे धकेले जाने पर कूदकर देखा था, लेकिन पल भर में राघव ने उन 7 पीक एक्सपर्ट्स में से एक को मार डाला। यह इतनी अचानक हुआ कि असली लगना मुश्किल था। बॉस शानदार है, जारी रखो, केवल 6 बाकी हैं। 6 और वार और तुम खत्म कर दोगे, अर्जुन ने चिल्लाया। ध्यान भटकने की वजह से वो पीठ में चोटिल हो गया था। हालांकि उसकी आर्मोर ने अधिकतर शक्ति को रोक लिया, उसके रक्त में हलचल हो रही थी। उसने लापरवाही नहीं की और लड़ाई जारी रखी। सिद्धार्थ ने सभी को चौंका दिया था जब उसने एक रैंक 4 सेलेस्टियल को एक ही एक्सचेंज में मार डाला। अब राघव 7 के खिलाफ एक अकेले,
यहाँ के पीक एक्सपर्ट में से एक को मार चुका था। राघव, ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें फेदर रेस की असली शक्ति दिखाऊंगा। भव्य सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाला था। उसके पंख हिलने लगे और उसका ब्लड ऊर्जा उभर आया। बाउंडलेस प्रेशर फूट पड़ा और उसके पीछे एक विशाल इल्यूसरी फिगर प्रकट हुआ। ये एक विशाल पक्षी दिखाई दे रहा था। क्योंकि ये इतना विशाल और इल्यूसरी था, ये देख पाना असंभव था कि ये कौन सा पक्षी है। लेकिन जैसे ही ये प्रकट हुआ, उसकी ऑरा वॉल्केनो की तरह फूट पड़ी। ये समंदर के बराबर विशाल थी। भव्य ने गोल्डन बो हाथ में लेकर चार्ज किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही उसने बो खींचा, अनगिनत लाइट एरोस कंडेंस हुई और राघव की ओर चली गई। कोई जिसे मैंने पहले ही हराया है, वो भी बोलने की हिम्मत करता है। निर्भीक, राघव ने एक हेवन श्राउडिंग तलवार जारी किया, जिसने उन एरोस को काट दिया। एरो स्पेस में उड़ रही थी, लेकिन ब्लड रिंकर के सामने आसानी से टूट गई। अपनी विशाल स्पिरिचुअल युवन के कारण अब राघव ब्लड रिंकर पर अतिरिक्त एनर्जी खर्च कर सकता था। करप्ट प्यूपल हेवनली प्रिजन। गौरव की तीसरी आंख खुली और एक किरण राघव को घेरे में ले गई। दुनिया अचानक ठहर गई। गौरव की तीसरी आंख की रोशनी राघव को घेर लेती है। उसके चारों ओर स्पेस जमी हुई महसूस होती है और बाकी लोग बिना हिचकिचाए हमला कर देते हैं। गौरव की तीसरी आंख एक इनेट करप्ट आई थी। इसमें मिस्टिकल पावर्स थी, जिनमें से एक स्पेशल लॉकिंग पावर थी। यद्यपि इसका असर केवल कुछ क्षणों के लिए होता था, उस क्षण में एक्सपर्ट्स को मारना आसान था। सोचने का समय नहीं था। सभी ने अपनी सबसे तेज गति से हमले किए, भले ही ये उनकी अल्टीमेट अटैक्स ना हो, लेकिन इन सभी को मिलाकर राघव को तुरंत मार सकते थे। डिवाइन रिंग। बूम। 3000 मीटर का डिवाइन रिंग प्रकट हुआ, जिसके चारों रंग घूम रहे थे। राघव के चारों ओर की लॉकिंग पावर उड़ गई। उसी समय एक भयानक ऊर्जा वेव ने उस पर चार्ज कर रहे सभी लोगों को उड़ाकर फेंक दिया। गौरव की तीसरी आंख से एक ड्रॉप ऑफ ब्लड टपक गया। राघव का डिवाइन रिंग वास्तव में उसकी करप्ट प्यूपल को चोट पहुंचा चुका था। राघव का शरीर अचानक हिला, जैसे कोई बिजली की तरह। वो सबसे पास के एंशिएंट रेस पीक एक्सपर्ट के सामने प्रकट हुआ। उस व्यक्ति को तुरंत सिहरन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे एक जंगली शेर ने अपनी नजर उस पर टिका दी हो। उसके आसपास के साथी भी उसे किसी तरह की सुरक्षा का एहसास नहीं दे रहे थे। दांत कसते हुए उसका ब्लड ऊर्जा अचानक इरप्ट हुआ। उसके चारों ओर रून्स रक्तवर्ण हो गए और उसके पीछे एक अजीब डायग्राम उभर आया। उसकी ऑरा वॉल्केनो की तरह फूट पड़ी। बूम। राघव की तलवार ने उसके वेपन पर प्रहार किया। यद्यपि वे हवा में थे, शॉकवेव्स हर दिशा में फैल गई और जमीन को तोड़ दिया। कई लोग तुरंत शॉकवेव से मारे गए। एंशिएंट रेस एक्सपर्ट जमीन में धंस गया, एक गहरा गड्ढा छोड़ते हुए। लेकिन राघव हैरान था कि यह व्यक्ति केवल मुंह में खून उगल रहा था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति ने अब भी डिवाइन रिंग समन होने के बाद हमला झेला। लेकिन बाकी लोग और भी अधिक चौंक गए। इस पीक एक्सपर्ट ने अपनी स्पिरिट ब्लड की शक्ति एक्टिवेट की थी ताकि अपनी सीमा से परे ताकत प्राप्त कर सके, फिर भी वह इंजर्ड हो गया। गौरव और बाकी लोग पूरी तरह समझ गए कि राघव की शक्ति उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक है। शुरुआत में सभी अपनी ताकत और ट्रम्प कार्ड्स को बचाए रखने की कोशिश कर रहे थे ताकि राघव को मारने के बाद आगामी बैटल में उनका इस्तेमाल कर सके। उस समय उनका समय होता कि वे स्पॉइल्स को बांट ले। लेकिन अब देखकर कि ये पीक एक्सपर्ट स्पिरिट ब्लड के समर्थन के बाद भी इस स्थिति में पहुंच गया, उन्होंने क्रूर वास्तविकता को समझा। चालाकी करने की कोशिश करना उन्हें भयानक कीमत चुका सकती थी। जो भी अब तक पीछे रह रहा है, उसे बैटल के बाद बाकी सभी हमला करेंगे, गौरव ने कहा। उसने अपनी स्पिरिट ब्लड एक्टिवेट की, जो उसके एंसेस्टर्स की ब्लड लाइन ब्लेसिंग थी। यह अत्यंत चमत्कारी और कीमती ऊर्जा थी। वे पीक एग्जिस्टेंसेस बन पाए थे रैंक 4 सेलेस्टियल्स में अपनी स्पिरिट ब्लड की डेंसिटी के कारण। यह अन्य रैंक 4 सेलेस्टियल्स से बहुत अधिक थी, जिससे गौरव और बाकी उन्हें दबा सकते थे। अब जब सभी ने अपनी स्पिरिट ब्लड की शक्ति एक्टिवेट कर दी थी, तो उनके चारों ओर रून्स रक्तवर्ण हो गए। एक अदृश्य ऊर्जा उनके पास इकट्ठा हो रही थी, जिससे जोरदार गड़गड़ाहट हुई।
गौरव की स्वॉर्ड सबसे पहले राघव की ओर बढ़ी। इस स्वॉर्ड में असीमित ऊर्जा समाई हुई थी, जो पीक के लिए भयानक थी। बूम! जब राघव ने अपनी तलवार से ब्लॉक किया तो उसे कई कदम पीछे धकेल दिया गया। जैसा कि उम्मीद थी, स्पिरिट ब्लड का समर्थन अत्यंत शक्तिशाली था। डिवाइन रिंग के बावजूद वह पीछे हट गया। दूसरी ओर स्पिरिट ब्लड होने के बावजूद गौरव ने महसूस किया कि राघव की शक्ति वास्तव में भयावह है। उसे स्थिर होने से पहले कई मीटर्स पीछे उड़ा दिया गया। अंकित, भव्य, अजय और बाकी पीक एक्सपर्ट्स ने गौरव के नेतृत्व में अपनी पूरी शक्ति जारी की। 6 पीक एक्सपर्ट्स पूरी ताकत से लड़ रहे थे और उनकी कॉम्बैट पावर हेवन शेकिंग थी। हवा में राघव 6 पीक एक्सपर्ट्स के खिलाफ लड़ रहा था। उनकी शक्ति के कारण वॉइड लगातार हिल रहा था। बैटलफील्ड अब 3 हिस्सों में विभाजित हो गया था। राघव की लड़ाई केंद्र में थी, फिर सीमा और बाकी रैंक 4 सेलेस्टियल्स के खिलाफ लड़ रहे थे। तीसरी लड़ाई और दूर थी, लेकिन उसमें कई लोग शामिल थे। करप्ट पाथ, राइटियस पाथ और एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स अबोरिजिनल्स, 3 अर्थ ड्रैगन्स और एक रेड आई सेक्रेड ब्लड फिनिक्स के खिलाफ लड़ रहे थे। 4 मैजिकल बीस्ट्स अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्हें रोकने के लिए कई एक्सपर्ट्स लगे थे। इससे अबोरिजिनल्स को फायदा मिला। मिलाकर देखा जाए तो राइटियस पाथ, करप्ट पाथ और एंशिएंट रेसेस के पास शुरू में 70,000 से अधिक एक्सपर्ट्स थे, लेकिन सीमा और अर्जुन के अल्टीमेट अटैक्स और मैजिकल बीस्ट्स की शक्तिशाली हमलों के कारण यह संख्या 60,000 से कम रह गई। सच में इस नुकसान का एक हिस्सा सिर्फ डेथ्स का नहीं था। कुछ लोग भाग गए। निश्चित रूप से वे लोग राइटियस पाथ से थे। एक कारण यह था कि वे बहुत कमजोर थे। रैंक 1 सेलेस्टियल्स इस स्तर की लड़ाई में कैनन फॉडर से ज्यादा कुछ नहीं थे। किसी भी रैंडम ब्लो की शॉकवेव उन्हें मार सकती थी। पहले उन्होंने सोचा था कि अंकित का चेयर करने से वे उसके साथ फ्रेंडली टाइज बना पाएंगे और अपने स्टेटस को बढ़ा पाएंगे, लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही थी और नियंत्रण से बाहर हो रही थी। करप्ट पाथ, राइटियस पाथ और एंशिएंट रेसेस के पीक एक्सपर्ट्स का सामना करते हुए भी राघव लड़ने में सक्षम था। उसकी कॉम्बैट पावर उन्हें भयभीत कर रही थी। वे अब पछताने लगे कि उन्होंने अंकित का अधिक आकलन किया। उसके साथ संबंध बनाने का उनका निर्णय बहुत जल्दी किया गया था। अब उनकी सबसे अच्छी योजना यह थी कि वे अपनी जान बचाते हुए पीछे हट जाए। राइटियस पाथ शुरू में 30,000 से अधिक थे। कुछ मर गए और एक बड़ा हिस्सा चुपचाप छुप कर निकल गया। अब बचे हुए लोग 10,000 से कम थे और ये बचे लोग केवल जोर जोर से चीयर कर रहे थे, बिना कोई काम किए। वे खुद को बड़ा और बहादुर दिखा रहे थे, लेकिन सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए केवल लॉन्ग डिस्टेंस अटैक्स कर रहे थे। इस तरह के अटैक्स बस खरोंच के समान थे, क्योंकि वे अपने दुश्मनों को नाराज करने और हमला किए जाने से डर रहे थे। वैसे भी करप्ट पाथ और एंशिएंट रेस एक्सपर्ट्स ही सच्चे फाइटर्स थे जो डेथ तक लड़ रहे थे। राइटियस पाथ के एक्सपर्ट्स केवल चीयर करने में माहिर थे, बिना कुछ किए, जिससे उन्हें सच में यूजलेस कहा जा सकता था। अब एबोरिजिनल्स की संख्या अधिक थी और इंडिविजुअल पावर भी अधिक थी। स्थिति भले ही पूरी तरह तय नहीं हुई थी, उनका एडवांटेज लगातार बढ़ रहा था। नेहा और बाकी लोग सीमा के चारों ओर थे, उसकी रक्षा कर रहे थे, जबकि वो सोल सप्रेसिंग टावर का उपयोग करके बाकी की रक्षा में मदद कर रही थी। साथ ही वो कभी कभी अपने ट्रेजर आइटम्स एक्टिवेट कर हमला कर रही थी। सीमा वर्तमान में सबसे अधिक ट्रेजर आइटम्स रखने वाली व्यक्ति थी। उसके पास ब्रेसलेट्स, रिंग्स और इयररिंग्स थे। वास्तव में उसके जूते तक ट्रेजर आइटम्स थे। इनमें से अधिकांश एनर्जी स्टोरेज ट्रेजर आइटम्स थे। इनको एक्टिवेट करके अटैक करने में उसे अपनी कोई स्पिरिचुअल युएन खर्च नहीं करनी पड़ती थी। इन एनर्जी स्टोरेज ट्रेजर आइटम्स का सबसे भयानक पहलू उनकी इंस्टेंटेनियस अटैक्स की क्षमता थी। यहां उपस्थित सभी में सीमा ही एकमात्र थी जो क्लोज रेंज कॉम्बैट में माहिर नहीं थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीमा अपनी रक्षा कर सके, राघव ने उसके लिए सबसे अधिक खर्च किया। उसे 10 से अधिक एनर्जी स्टोरेज ट्रेजर आइटम्स दिए। एक कारण यह था कि सीमा को इनकी सबसे अधिक जरूरत थी, और दूसरा कारण यह था कि सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सोल एनर्जी विशाल हो
इतने ट्रेजर आइटम्स को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकता था। सीमा, नेहा, मनोज और लक्ष्मण एक टीम के रूप में काम कर रहे थे। रैंक 4 सेलेस्टियल सभी उनके द्वारा रोके गए थे और उन्हें अपनी सोल एनर्जी का बहुत अधिक प्रयोग करना पड़ रहा था ताकि सीमा उन्हें एक स्पिरिचुअल अटैक में मार न दे। यही सोल कल्टिवेटर्स का भय था। यदि किसी व्यक्ति की रक्षा कोई सोल आइटम नहीं कर रहा था तो उसे एक ही अटैक में मरने का लगातार खतरा था। हर एक्सपर्ट के पास इतनी शक्तिशाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं थी, इसलिए वे अपनी पूरी ताकत वास्तविक रूप से नहीं दिखा सकते थे। इसी कारण दोनों पक्षों में स्टेलमेट बनी हुई थी। थोड़ी दूरी पर अर्जुन था। दोनों हाथों में तलवार लेकर वह 3 रैंक 4 सेलेस्टियल से लड़ रहा था, जिससे वहां लगातार मेटालिक रिंगिंग की आवाज आ रही थी। अर्जुन से लड़ रहे लोग उसकी आर्मोर की अमानवीय शक्ति के कारण उबलते जा रहे थे। काफी समय तक लड़ाई के बाद उन्होंने आखिरकार अर्जुन की आर्मोर में क्रैक्स देखी। ये उन्हें उत्साहित कर गया, लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब आर्मोर आखिरकार टूट गई तो वे लगभग पागल हो गए। उन्होंने जो तोड़ा था वो केवल आर्मोर की बाहरी परत थी। एक बार वह आउटर लेयर टूट गई तो उसके नीचे पूरी तरह से ठीक सेट ऑफ आर्मोर दिखाई दी। तुम लोग ठीक रहोगे? मेरी आर्मोर में कुल 18 परतें हैं और इस रफ्तार से तुम मेरी शानदार शक्ति अगले साल तक नहीं देख पाओगे, अर्जुन ने कहा। तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत भी बहुत है। उनमें से एक ने सीधे अर्जुन के शब्दों पर खून उगल दिया। वो लगभग बेहोश हो गया था। फिर भी वे अर्जुन को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे और केवल इसी तरह जारी रख सकते थे, अन्यथा वो उनकी सेना में चार्ज कर देता। उसकी किलिंग पावर बहुत बड़ी थी, इसलिए भले ही वे उसे मार न सके, उन्हें उसे रोकना ही पड़ा। दोनों पक्ष अर्जुन की तरफ समय खींच रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ की तरफ खतरा हर जगह उत्पन्न हो रहा था। उसके खिलाफ 9 एक्सपर्ट्स हमला कर रहे थे और उनमें से एक ने शुरू में ही सिद्धार्थ के केयरलेसनेस की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। सिद्धार्थ के अटैक्स उनके लिए बहुत भयानक थे। इन हमलों से पहले कोई संकेत नहीं था और ये अटैक्स बिल्कुल निर्बाध और साहसी शैली में आते थे। उन 9 में से कोई भी उसकी अगली चाल की भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। वास्तव में सिद्धार्थ बस रैंडमली अपने हैमर को मार रहा था। पहले राघव ने स्वीकार नहीं किया था कि सिद्धार्थ कोई टेक्निक्स नहीं सीख सकता और उसने सिद्धार्थ को एक मूव सिखाने में पूरा 1 महीना लगाया, लेकिन परिणाम यह हुआ कि सिद्धार्थ उसे सिर्फ 2 दिन में ही भूल गया। अब राघव उसे कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं करता, चाहे उसे मार भी दिया जाए। सबसे भयंकर लड़ाई राघव की तरफ थी। उनके चारों ओर का डेजर्ट लगातार धंस रहा था। शक्तिशाली औरस का टकराव बेहद तीव्र था। पूरा बैटलफील्ड एक अजीब इक्विलिब्रियम में प्रवेश कर चुका था। अचानक सीमा ने स्पेस में एक ट्विस्ट महसूस किया। उसके पास एक स्लेंडर ट्रांसलूसेंट स्वॉर्ड अचानक प्रकट हुआ, जो उसकी पसलियों के बीच की जगह की ओर छुरा मारने की तरह बढ़ रहा था। कहीं से अचानक एक ट्रांसलूसेंट स्वॉर्ड प्रकट हुई, जैसे ये सीधे स्पेस से आई हो। ये सीमा की ओर एक डेड एंगल से बढ़ी। सिस्टर सीमा, नेहा ने चिल्लाया। एक वाइंड एट्रीब्यूट एक्सपर्ट होने के नाते वो स्पेशल फ्लक्चुएशंस के प्रति बेहद सेंसिटिव थी। पानी बदलता रहता है, लेकिन हवा हमेशा मोशन में रहती है। किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को या तो हवा द्वारा उड़ा देना पड़ता है या हवा की दिशा बदलनी पड़ती है। इसलिए नेहा ने सबसे पहले इसे नोट किया, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। तलवार सीमा के शरीर से होकर गई थी, लेकिन न तो कोई खून निकला, न सीमा ने कोई प्रतिक्रिया दी। उसका शरीर फेड हो गया। एक आफ्टर इमेज, हवा में धीरे धीरे एक आदमी प्रकट हुआ, आश्चर्यचकित। एक्सप्लोड, सीमा सैकड़ों मीटर दूर प्रकट हुई। उसने हैंड सील्स बनाए और उसके ऊपर एक इनविजिबल स्फीयर एक्सप्लोड हुई, जिससे येलो पाउडर चारों ओर फैल गया। उस आदमी पर तुरंत येलो पाउडर छा गया। हालांकि यह पाउडर सामान्य लग रही थी, इसमें कोई ऑफेंसिव पावर नहीं थी। यह स्नीक अटैकर स्वाभाविक रूप से ब्लड किल हॉल का टॉप असैसिन जय था। वह पूरे समय बैटलफील्ड में छिपा हुआ था। वास्तव में वो तब से ही वहां था जब राघव ड्रेक माउंटेन पहुंचा था, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को रोक रखा था क्योंकि उसे कभी भी राघव को मारने का सही समय नहीं मिला।
जब राघव ड्रेक माउंटेन पहुंचा, उसने महसूस किया कि कुछ ऑफ है, लेकिन वह एग्जैक्ट रीजन पिन पॉइंट नहीं कर सका। ऐसा लगा जैसे कोई एक्सपर्ट उसे घूर रहा हो, लेकिन उसने एक्सपर्ट की स्थिति महसूस नहीं की। यही कारण था कि उसने अपनी गार्ड हमेशा बनाए रखी। केवल एक पीक असैसिन जैसे जय ही अपनी उपस्थिति छुपा सकता था। इसलिए राघव ने सीमा को रास्ते में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उसने प्रोटेक्टिव ट्रेजर आइटम सक्रिय रखा। यह एक अत्यंत स्पेशल ट्रेजर आइटम था। जब वह क्लोज रेंज अटैक से स्ट्राइक होने वाली होती, यह इंस्टेंटली उसे टेलीपोर्ट कर देता। इस तरह का ट्रेजर आइटम सामान्य रूप से कम काम आता, लेकिन सीमा के लिए यह प्राइसलेस था। वो क्लोज रेंज में नहीं लड़ती थी, इसलिए यह ट्रेजर आइटम प्रैक्टिकली उसके लिए बना हुआ था। यद्यपि इसे एक बार इस्तेमाल करने से इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती, लेकिन इस एक बार के लिए यह काफी था। जैसे ही सीमा ने ट्रेजर आइटम एक्टिवेट किया, उसने राघव द्वारा दिए गए स्फीयर को भी डिटोनेट किया। गोल्डन पाउडर तेज दुर्गंध और रोशनी छोड़ रहा था। जय के लिए इसे शॉर्ट टर्म में हटाना असंभव था। इसने एसेंशियली जय की सेल्फ कंसीलमेंट एबिलिटीज को तोड़ दिया। जय का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने तुरंत समझ लिया कि क्या हो रहा है। राघव की प्रेडिक्शन सही थी। जय किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था ताकि वह राघव को मारे या उसके किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को असैसिनेट कर उसे पागल कर दे। असैसिन के अनुभव के अनुसार, अगर उन्हें यह सुनिश्चित न हो कि एक ही वार में हत्या हो जाएगी, तो वे एक्शन नहीं लेते, भले ही राघव जय को अटैक करने के लिए बेट करने की कोशिश करे। जय के इमेंस असैसिनेशन एक्सपीरियंस के कारण वो शायद फंस न जाए। इसके बजाय ये एक्सपोज कर देगा कि उसने उसे महसूस कर लिया था। इसलिए राघव का गेस था कि जय उसकी किसी महिला को मारेगा ताकि उसे क्रोधित कर सके। वह पुरुषों में से किसी को नहीं चुनेगा, क्योंकि किसी पुरुष को क्रोधित करने का सबसे आसान तरीका उसकी महिलाओं पर निशाना लगाना है। राघव को पूरा भरोसा था कि जय या तो नेहा या सीमा को चुनेंगे। एक वाइंड एट्रीब्यूट एक्सपर्ट होने के नाते नेहा अनंत वाइंड एलिमेंट में इमर्स थी, जिससे वो स्पेशल फ्लक्चुएशंस के प्रति बेहद सेंसिटिव थी। इसलिए जय के लिए उसे अप्रोच करना कठिन था। सीमा एक सोल कल्टिवेटर होने के नाते उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत अधिक थी और वो ऑरस के प्रति सेंसिटिव थी। लेकिन जब वह अपने एनिमीज पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, तो उसे अप्रोच करना आसान था। इसलिए राघव लगभग निश्चित था कि वह सीमा पर अटैक करेगा। जय, तुम आखिरकार प्रकट हुए। मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। 4 स्टार बैटल आर्मोर। राघव की आंखों में स्टार्स प्रकट हुए और उसके शरीर से एक्सप्लोसिव साउंड निकली। उसकी ऑरा एक अवेकनिंग ड्रैगन की तरह इरप्ट हुई। बूम! गौरव और अन्य तुरंत टेरिफाइंग ऊर्जा वेव से उड़ गए। वे हॉरिफाइड हो गए। राघव वास्तव में होल्डिंग बैक कर रहा था। 4 स्टार बैटल आर्मोर समन करने के बाद वो बैटल गॉड की तरह प्रकट हुआ। एक कदम में उसने अपने और जय के बीच की दूरी पूरी की और अपनी स्वॉर्ड नीचे से काटी। जय का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी परफेक्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट रूइंड हो जाएगी और वह राघव के ट्रैप में फंस जाएगा। अब वह अपनी छिपी उपस्थिति कंसील नहीं कर सकता था। ब्लड फील्ड ग्रैंड फॉर्मेशन, हेवन एंड अर्थ मर्ज, जय ने शाउट किया। उसने तुरंत अपनी स्पिरिट ब्लड एक्टिवेट की और अपनी शक्ति को पीक तक पहुंचाने के लिए सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। बूम! वॉइड में विजिबल वेव दिखाई दिए। हालांकि मनोज और अन्य को सीमा द्वारा इन्फॉर्म किया गया था और उन्होंने रिट्रीट किया, फिर भी उन्हें उन वेव से प्रभावित किया गया। वे वेव उन पर और उनके साथ लड़ रहे रैंक 4 सेलेस्टियल्स पर पड़े। उन्हें लगा जैसे पहाड़ जैसी हथौड़ी उनके शरीर पर गिरी हो और सभी ने खून उगला। केवल सीमा और नेहा की स्थिति थोड़ी बेहतर थी। सीमा पहले ही दूर रिट्रीट कर चुकी थी, जबकि नेहा बेहद तेज थी। लेकिन दोनों और भी दूर उड़ गए और एक्सप्लोसिव साउंड्स गूंजते रहे जैसे वेव जमीन तक फैलती रही। जय डेजर्ट में क्रैश हुआ, खून उगलता। उसके लैंड करने की जगह पर लड़ रहे लोग सैंड की वेव में चले गए। वह सीधे बैटलफील्ड के सेंटर में लैंड हुआ। सौभाग्य से अर्जुन स्मार्ट था। राघव के अटैक को देखकर उसने तुरंत तेज वाइंड रिलीज किया और सीधे क्लाउड्स तक सोर कर गया। उसके खिलाफ लड़ रहे 3 एक्सपर्ट स्टन रह गए क्योंकि उन्होंने उसे ट्रैक करना खो दिया।
इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, एक ह्यूज वेव ऑफ अर्थ उन्हें निगल गई। जो पिछली वेव उन्हें लगा वो उनके अटैक की शॉक वेव थी, लेकिन यह अर्थ वेव राघव के अटैक की ट्रू पावर थी। यहां तक कि जय भी इसे सहन नहीं कर पाया और जमीन में ब्लो हो गया। यह अर्थ वेव उसका रिजल्ट था कि उसने अपनी एक्सेस पावर को ज्यादा से ज्यादा रिलीज कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि तीनों बहुत बदकिस्मत थे। वास्तव में जो एक्सपर्ट सिद्धार्थ के खिलाफ लड़ रहे थे वे भी बदकिस्मत थे। वे उस अर्थ वेव के सामने चींटियों जैसे थे। उस अर्थ वेव की शक्ति उनके शरीर को टुकड़ों में तोड़ रही थी और सैकड़ों अन्य फिगर्स बिखर गए। ये फिगर्स पहले छिपे हुए थे, लेकिन जब वह अर्थ वेव फूटा तो वे और छिप नहीं सके। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत धीमे थे। ये लोग ब्लडकिल हॉल के एलीट असैसिन्स थे। उन्होंने अनगिनत एक्सपर्ट्स को डर के मारे कांपने पर मजबूर किया था, लेकिन अब वे कचरे बन गए थे। असैसिन्स की सबसे ताकतवर विशेषता उनकी असैसिनेशन आर्ट्स थी। उनकी कॉम्बैट पावर स्नीक अटैक्स और फ्लीइंग में थी। डिफेंस को वे तुच्छ समझते थे, नहीं तो अगर पहला अटैक फेल हो जाता तो फ्ली करने का असैसिन्स क्रीड नहीं होता। भले ही उनके पास रियल्म्स के पार मारने की शक्ति हो, उनकी डिफेंसिव एबिलिटी लगभग शून्य थी। यह एक हमला ब्लडकिल हॉल के सभी एलीट्स को मार चुका था। अगर यह खबर फैलती तो शायद पूरी दुनिया हिल जाती। ब्लडकिल हॉल के डिसाइपल्स को तैयार करने का तरीका बेहद सख्त था। यह हमला ब्लडकिल हॉल की इस पीढ़ी के टैलेंटेड डिसाइपल्स को लगभग खत्म कर चुका था। बॉस सच में निर्दयी है। यह और भी मॉन्स्ट्रस होता जा रहा है। अर्जुन एक फाट के साथ हवा में उड़ गया। नीचे के एपोकैलिप्टिक दृश्य और जो एक्सपर्ट्स दुखी होकर रक्त उगल रहे थे, उन्हें देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने माथे का पसीना पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं रहा कि उसके सिर पर हेलमेट है। अपने सामने रैपिडली फैलती अर्थ वेव को देखते हुए अर्जुन ने घूंघट खोला। विनायक, जल्दी, ग्रेट अर्दन प्रोटेक्शन। शुभम ने देखा कि यह अर्थ वेव अभी भी उन पर असर करेगी, चाहे वे कितनी ही दूर क्यों न हो। अगर यह उन्हें लगती तो कई लोग शायद इसे सहन नहीं कर पाते। बूम! एक विशाल डोम ने सभी को ढक लिया, उन्हें अर्थ वेव से बचाते हुए। बाहर के एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। वे इतनी तेजी से भागे कि लगता जैसे वे अपना तीसरा पैर भी इस्तेमाल करना चाहते हों। लेकिन फिर भी वे अर्थ वेव द्वारा निगल लिए गए। वेव 10,000 मील तक फैल गई। विनायक और शुभम की डिफेंस ने विशाल क्षेत्र को कवर किया और वे इसे सहन कर पाए। जब वेव गुजर गई, लोग जमीन से ऐसे बाहर निकले जैसे चूहों की तरह, भय से भरकर। वे अब एक विशाल क्रेटर में थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीटियोर इस जगह पर गिरा हो। क्या यह सच में एक मानव की शक्ति है? एक फाउंडेशन फोर्जिंग ट्राइब लीडर ने बड़बड़ाया। खतरा खत्म हो गया। सभी पूरी ताकत लगाओ। अब मर्सी की कोई जरूरत नहीं। हमें हमारे दुश्मनों का रक्त चाहिए। हम उनकी मूर्खतापूर्ण जानों का इस्तेमाल अपने डिपार्टेड ब्रदर्स को शांति देने के लिए करेंगे। राघव ने चिल्लाया। पहले राघव हमेशा जय और उसके असैसिन्स की चिंता करता था। वे उसके लोगों और अबोरिजिनल्स के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। अब वो खतरा खत्म हो चुका था और समय था सबको काट डालने का। किल! अबोरिजिनल्स ने अपने गिरे हुए ट्राइब्समैन को याद किया और अपने सबसे नजदीकी दुश्मनों की ओर दौड़े। दर्द लोगों को गुस्से में बदल देता है। दर्द लोगों को पागल बना देता है, लेकिन दर्द एक व्यक्ति को बहादुर और जिद्दी भी बना सकता है। जय मर नहीं गया। सभी मिलकर राघव को मारो। भव्य ने चिल्लाया। उसने अभी भी जय की ऑरा महसूस की और राघव को मारने के लिए सभी की शक्ति इकट्ठा करनी पड़ी। राघव अपनी दूसरी अटैक की तैयारी में था, इसलिए वे सभी उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। चलो आज सब सुलझा ले। राघव ने ब्लड ड्रिंकर को मजबूती से पकड़ा और उसकी बैटल इंटेंट चारों ओर फैल रही थी। अब समय था उनकी सारी ग्रजेस को खत्म करने का।